चक्कर में मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी छोड़ा? अरे बोलो भाई पार्टी छोड़ दिए, कुर्सी छोड़ा? नहीं छोड़ा। लालू को दे दिए, लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को कुर्सी में बैठा दिया। जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। और अल्लाह का कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। तो मेरे बच्चों, ए बाबू देखो, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है, यहीं से उसका चेहरा चमक रहा है। ए बाबू बैठ, पढ़ा लिखा नौजवान है माशाल्लाह। देखिए बच्चा लोग बैठ गया, समझदार है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ माशाल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं, कोई टोपी पहन के आ रहा, कोई हैट पहन के आ रहा, कोई खालिए माथा आ रहा। आ जाओ, जैसे भी आओ आओ, लेकिन बैठो, दीन की बातें सुनो, कुरान की बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो। इंशाल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनकर अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए कितने लोग तैयार इंशाल्लाह अमल करबेन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। ये मीडिया वाला भी है ना, पहले से आप लोगों को करना चाहिए था ना हो। अच्छा इन लोगों को कैसे पता चल जाता? बस इसी मोबाइल के जरिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। एक 90 साल के बूढ़े मियाँ रोड पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, 90 साल का बूढ़ा। तो एक मीडिया वाला जा रहा था, तो मीडिया वाले नौजवान था, नज़र पड़ गई कि बूढ़ा मियाँ सिगरेट पी रहा है, इतना बूढ़ा कि सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो करीब गया, सलाम किया, बोला कि चचा माफ़ कीजिएगा, इतनी उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, आप क्यों पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो मीडिया वाला नौजवान बूढ़े मियाँ से बोले कि चचा आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, आप सिगरेट पीते कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया, अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे? अरे सुनेंगे? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं
तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दादा। बहुत तेजी के साथ जलसा इस्लाह मुआशरा। ए बाबू ए चाय वाला की করছো তুমি? এটা জলসাকে ডিস্টার্ব করবে না, चलो बाहर चलो। ए बाबू तुम खड़े होके कहा है? अरे बैठो बैठो। वाह, पूरा बॉडी दिखा रहा है, घबरा जाएंगे हम लोग। बैठो। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? यही लगले तब तो जाते हुए। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हमने कहा बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत ज़ोर से। हमने कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर को सुनेंगे। हाय 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 मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर करी नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो। अरे कब जगोगे, कब उठोगे, कब जगोगे? तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें रची जा रही है, तुम्हें खबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को बंद कराने की साजिशें चल रही है। हम हैं कि ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं, ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, हमें होश व हवास नहीं है, हमें खबर नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, मस्जिद बस्ती की मस्जिद खाली की खाली रह जाती है, हम सोए के सोए रह जाते। देखिएगा, मैं एक इमाम हूँ, आमी के अरे बोलो हाँ इमाम, मस्जिदेर इमाम 18 বছর হয়ে গেল मस्जिदेर इमाम। अच्छा देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में, अब यहाँ तो नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है ना शेख? हाँ, मुंबई कलकत्ता लखनऊ जाइए, बड़ी मस्जिदों में
जहाँ इमाम नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाज़ा होगा। दरवाज़ा खोला, इमाम साहब उधर ही से बाहर से चले गए, उधर से आना होगा, फिर मस्जिद वहीं खड़े हुए, नमाज पढ़े, दरवाज़ा खोले, चले गए, आए, दरवाज़ा बंद हो गया। बीच मस्जिद से रास्ता जाने आने का सिस्टम नहीं, इमाम के लिए खुसूस वहीं दरवाज़ा है। एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो ज़ोहर असर मगरिब में नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज है, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ़ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया वो कि रे बाबा हम की करबो। ए बाबू, ए बच्चा नहीं समझ में आया, बैठो वहीं पर, तुम बैठ जाओ वहीं पर। सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा हम कैसे बचें। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है, 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की कैरत पूरी हुई, सजदे में गया, इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर काहे नहीं उठा रहे हैं। तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भाया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह आबाद करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है। तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल, दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है। भाई मुसलमान हो
और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। हाशिम अमला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना, ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले हाशिम আমলা। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशिम আমলা साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशिम अमला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वज़ू बनाया, वज़ू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा कर। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों। नमाज किसी पर मुआफ़ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक मुआफ़ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात, बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीक़ा भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों, कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है। ये फिलिस्तीन, आज जो इजराइल है, ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था। ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। तो एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है।
वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना बोसुन ना हमको बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हम बीमार आजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फ़िलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माँओं को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं, जा बेटा जा कमा, बस यही सबसे बड़ा हथियार। जा बेटा जा कमा, टाका आसबे तो और बैंक को तो रखबो टाका कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? रोने की बात, ये रोने की बात है मुसलमान, अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, है जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैज़याब होता। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, बिना रिपोर्ट तो इससे कहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, नहीं, अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में? धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तब ना, कब पढ़ोगे? एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। बोला की सवाल आज है तुम्हारा? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे आपसे। जी माला। बोला क्यों तुम्हें फाइन ली भी हमारे? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं,
पढ़ा लिखा है, 500 रुपया फ़ाइन देना होगा। तो हज़रत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हज़रत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फ़ाइन देंगे। बोला का है, हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा। तो ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हज़रत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता नहीं होता? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। तो 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। हाँ, पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यहूदी आज हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को फ़िलिस्तीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारी मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ फ़िलिस्तीन के मुजाहिदों पर, हमारी माओ पर, हमारी बेटियों पर उन लोगों ने अहद कर लिया है जान दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। ईमान ऐसा मजबूत बनाओ, ईमान ऐसा मजबूत बनाओ मुसलमानों। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। अब कुर्बान जाइए। ओहो, एक मीडिया वाला ने फ़िलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं। फ़िलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी, अभी तो मैंने शादी नहीं किया है, बच्चे कहाँ से होंगे। शादी नहीं की, बच्चे कहाँ से होंगे। तो वो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ, वो फ़िलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फ़िलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ, हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ, आपकी इजाज़त हो तो फ़िलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियाँ, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अशआर के ज़रिए सुना दूँ? अरे सुना दूँ? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो, मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है, तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? रे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं, तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हम खामोश रहे, बाबरी मस्जिद चली गई, गई कि नहीं गई? अरे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा मुसलमानों, पूछेगा अल्लाह, हिंदुस्तान में थे, मेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं किए? अल्लाह पूछेगा, पूछेगा बाबरी मस्जिद की हिफाजत क्यों नहीं किए? क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम बिरयानी खा रहे थे।
हंसने की बात नहीं है। मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिदें हम लोगों की ऐसी है जिस पर उनकी नज़र है। भी बाबरी मस्जिद की तरह कब्जा करने की, तोड़ने की 205 तारीखी मस्जिदें हमारी हैं जिस पर उसकी नज़र है। दिल्ली के सुनहरी मस्जिद की चली। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है, सोए रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, शैतान आता है, घुट घुट पेशाब करता है उसके कान में, और शैतान पेशाब करके चला जाता है, आइए सोया रहता है। भाई यूं समझ लो पेशाब पीता रहता है। मुसलमान सूरज निकलने तक सोया रहेगा, कभी नहीं। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, खगड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं कि नहीं? बेगूसराय खगड़िया। तो देखा कि रोड साइड में शेख बहुत सारे नौजवान लड़के दौड़ रहे थे। सुबह मॉर्निंग 4 बजे का भोर है, 4 बजे भोर का समय था, सुबह का टाइम। 4 नौजवान लोग सब दौड़ रहा है, एक लाइन से पैदल दौड़ रहा है। उनमें कुछ लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई इन लोग कहाँ भाग रहा है, कहाँ से भाग रहा है? तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक लाइन से। कुछ देर के बाद देखते हैं कि और 10, 15, 20, 25 लड़के दौड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक जमात के साथ दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई गाड़ी रोको, तो कोई बात है क्या? तो गाड़ी रोका तो एक जमात उधर से आई। तो एक बच्चे से लड़के पूछा, बेटा कहाँ दौड़ रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को फौज में भर्ती होना है। तब समझ में बात आई कि ये तो मेहनत कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है। और वो तमाम के तमाम हमारे हिंदू भाई के बच्चे थे। हमारा बच्चा कहाँ है? तो पता ये चला कि हमारा बच्चा पलंग तोड़ रहा है, वो सोया है। बाबू साहब सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे वो। कब उठोगे, कब जगोगे? और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना अली हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहीं ऐसा ज़माना ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह भी ना मिले। इसलिए जगो मेरे बच्चों, जगो, वर्जिश करो, अपने बदन को, अपने बदन की हिफाजत करो, बॉडी बनाओ, दौड़ो, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी ज़िंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। आज हम शिकायत करते हैं, शेख दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ। मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रूह रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अलस्तु बिरब्बिकुम, कुर्बान जाओ। क्या जवाब है? मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरा बंदा, क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? तो बंदा कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है। तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फाइना तज़हबून, मेरा बंदा फिर तू किधर जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? कौन है जो हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? किसके करीब जा रहा है? तू किधर भटक रहा है? तू किस दर की तरफ जा रहा है मेरे दर को छोड़कर?
बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के दर से रिश्ता क्यों तोड़े हुए हो? अल्लाह को राज़ी कर लो। कसम खुदा की अल्लाह सारे जहान को तेरे लिए राज़ी कर देगा। अल्लाह को राज़ी करो, इंशाअल्लाह करेंगे। अरे करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा सारा बच्चा, मेरा नौजवान अल्लाह कैसे राज़ी होगा? तो सुनो, अल्लाह कैसे राज़ी होगा तो सुनो, सबसे पहला काम करना कि नमाज़ों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। पहला अमल जो है वो नमाज है, नमाज़ों की पाबंदी करना। अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तेरे दिलों के अंदर में नूर को पैदा करेगा और इंशाअल्लाह सारी मखलूक तेरी इज्जत करेगी। नमाज पढ़कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में बड़ा सुकून है, नमाज में बड़ा सुकून है। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पढ़कर देखो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बहंदा, और गठरी उठा के सर पे रखने वाला था। घर वाले की आंख खुल गई, आंख खुल गई तो लिया लट्ठी। बोला, की रे तुम्हें चोर ना की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा। बोला, बाप घर वाला जग गया है। और ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहाँ गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है, वो नमाज पढ़ रहा है। एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा, आहा हा, बड़ा खुश हुआ। अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह, मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है, ये रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? ज़मीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल छिन्ना, ज़मीन पर आया। हज का हुक्म ज़मीन पर आया। आहा हा, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने ज़मीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया। ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त का भी नमाज फ़र्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना। अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे
हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा, जाइए जाइए अल्लाह से कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती कि अच्छा ठीक है 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कब पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले ख़त्म था। हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूँगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का। मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी, 5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कब पढ़ोगे? खाली जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, खाली जुमा पुत्ते हो बे? हाँ, एक लड़का वजू बना रहा था, जुमे के दिन वजू बना रहा था, टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, टाइम हो गया जुमा का। बोला वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाएगा, चल। बोला ठीक है, बोल रहा, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोले भाई, तुम अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो रे, इसलिए मेरे बच्चों, वजू ना हो नमाज नहीं है, बग़ैर वजू का नमाज नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, और अपने बच्चे को तालीम दो। अब मुझे अफसोस होता है भाई, अपने बच्चे को इस लायक तो बना दो कि जब तुम मर जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। अरे जनाजा पढ़ा सके, जनाजा आप मर जाइएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, कौन पढ़ाएगा? शेख साहब, मौलवी साहब, अरे बोलो मौलवी साहब, का है बिरयानी खा के तुम मरो और जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएगा? अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब मर जाओ तो कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़ा सके।
अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा सके। तो ये तालीम, ये मदरसा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया अपने नबी को, वो पढ़ने का हुक्म दिया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बस्ती में हैं, एक मदरसा है, 2 मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या दिक्कत है? शर्म की क्या बात है? जाहिल रहना शर्म की बात है, तालीम हासिल करना शर्म की बात नहीं है। 60 साल, मैंने 5 बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र है, 5 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया। 6 महीना 7 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख गया, कुरान पढ़ना जान गया। 60 से 75 साल की उम्र में लोगों ने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मोहब्बत करोगे तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, वक्त के हिसाब मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम वही हो गया है। इंशाअल्लाह हम बस अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, फरमाइश थी भोजपुरी की, तो इंशाअल्लाह भोजपुरी फिर कभी आपको सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मदरसों को आबाद करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, कुरान पढ़ो, मैट्रिक करो, इंटर करो, MA करो, BA करो, LLB करो, PhD करो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। तुम कलम तो पकड़ो सही, कलम तो पकड़ो, जाहिल का कहीं गुजारा नहीं है। कलम पकड़ो, अपने बच्चों को कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। इंशाअल्लाह सारी दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हारी बच्चों की कदम चूमेगी। शर्त यह है कि तुम जागो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम सोए हुए क्यों हो? खुदा अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।